तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रेंसिएशन के बारे में। जैसे ही हम लोग क्लास 11th में इंटर करते हैं वैसे ही कुछ ऐसे टर्म्स हम लोगों को मिलने लगते हैं। ठीक, तो पहले इनका मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो अगर कहीं पर डेल्टा एक्स राइट है तो इसका मतलब ये होता है चेंज इन एक्स, मीन्स x2 माइनस x1। और अगर डेल्टा वाई है तो डेल्टा वाई का क्या मतलब, डेल्टा वाई मीन्स चेंज इन वाई, मीन्स y2 माइनस y1। बट अगर dx है तो dx का क्या मतलब होता है, ये भी चेंज को बताता है, बट ये बहुत ही छोटे से चेंज को बताता है। वेरी स्मॉल चेंज इन x, मीन्स ये x2 माइनस x1 तो देता है बट टेंड्स टू 0। ठीक है, मतलब x2 माइनस x1 बहुत ही छोटा होगा। और अगर dy है तो इसका क्या मतलब, ये भी बताता है वेरी स्मॉल चेंज इन y, मीन्स y2 माइनस y1 टेंड्स टू 0। ठीक, तो आई होप इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि इनके रेशियो की ज़रूरत क्यों पड़ती है, रेशियो क्यों लिया जाता है। तो इसके लिए हम एक एक्स वाई प्लेन लेते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और रैंडमली कोई यहाँ पर एक लाइन ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यहाँ पर मान लो एक पॉइंट है बी। अब पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करें कि कितना एंगल है ये, ठीक, तो मान लो ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। और इसका जो इस पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो यहाँ पर ये जो थीटा है, अगर इस थीटा का tan ले लें, tan थीटा, तो इसको कहते हैं स्लोप। ठीक है, मीन्स जो एंगल ये बना रहा है, अगर उसके थीटा, उसके एंगल का हम tan लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्लोप। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हर एक पॉइंट पर ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट पर अगर हम एंगल पता करें कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है उस लाइन का, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। ठीक, मीन्स स्ट्रेट लाइन के लिए जो एंगल होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक, अब मान लो हमें ये थीटा फाइंड आउट करना है, तो इस थीटा को फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसे यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर दें। ठीक, तो इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट अगर x1, y1 है, इसका मतलब ये x1 है, और ये अगर x2, y2 है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, ये x2 है। सिमिलरली ये पॉइंट y1 है और ये वाला जो पॉइंट होगा ये y2 होगा। ठीक, अब इस ट्रायंगल को बाहर निकालो। चलो, इस ट्रायंगल को हमने बाहर निकाला, ये ऐसे ट्रायंगल मिला हमको, और मान लो ये A है, ये B है और ये C है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है इसका, मीन्स tan थीटा फाइंड आउट करना है। तो tan थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसका परपेंडिकुलर हम कैसे कैलकुलेट करें, तो परपेंडिकुलर के लिए हमें ये AB चाहिए, इतना ही डिस्टेंस चाहिए। तो देखो यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस पूरा क्या है, y2 है। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस क्या है, ये पूरा डिस्टेंस है y2, और केवल इतना डिस्टेंस क्या है, ये है y1। तो ये AB कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1। ऐसे ही जब हम BC कैलकुलेट करेंगे तो BC कितना आ जाएगा, BC मीन्स ये x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक, ये आ गया x2 माइनस x1। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ। अब हमें यहाँ से स्लोप मिल जाएगा, मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, या इसी को हम क्या राइट कर सकते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो यहाँ पर तो हमने स्लोप इजीली कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, लाइन कैसी थी, लाइन स्ट्रेट थी। बट अब हम लोग एक दूसरा केस लेते हैं जिसमें लाइन स्ट्रेट नहीं रहेगी। ठीक, उसको देखते हैं कि उसमें स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे।
तो इस बार लाइन हमें कैसा लेना है, कर्व लाइन। मान लो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये हम ले रहे हैं इस बार इस ग्राफ पे कर्व लाइन। पिछली बार हमने क्या लिया था, स्ट्रेट लाइन। तो मान लो यहाँ पर एक ऐसे कर्व लाइन हमने बना दिया, और यहाँ पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पर है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये है x2 y2 और ये है x1 y1। ठीक, अब अगर यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट हमें क्यों ड्रॉ करना होगा, क्योंकि हमें एंगल पता करना है। तो यहाँ पर जो एंगल होगा, मान लो ऐसे हम ड्रॉ कर दिए, ठीक, उसके बाद ऐसे, तो मान लो यहाँ पर एंगल θ1 है, बट यहाँ पर एंगल तो कुछ और होगा, ठीक है, यहाँ पर एंगल डिफरेंट हो जाएगा। तो कर्व लाइन के केस में एंगल जो होगा, एंगल एट ईच पॉइंट इज डिफरेंट, ठीक है, हर एक पॉइंट पर जो एंगल होगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। अब हमें यहाँ भी स्लोप फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम क्या करें, चलो मान लो कि ये अगर हम एंगल कैलकुलेट करना चाहें, ठीक, तो पिछली बार जो काम हमने किया था वही यहाँ पर भी करते हैं ऐसे। तो जब हमने ज्वाइन किया तो क्या यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है, यहाँ पर फिगर कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। मान लो ये θ1 है, तो क्या यहाँ से हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो tan θ1 कैसे फाइंड आउट होगा, ठीक। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए मान लो अगर हम पॉइंट बी को, ठीक है, पॉइंट बी को बहुत ही क्लोजर लेकर चले जाएं, क्लोजर टू ए, ठीक है, पॉइंट बी को ए के बहुत ही पास लेकर चले जाएं, मान लो यहाँ पर लेकर चले आते हैं, ठीक है। तो जब पॉइंट बी यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हमें क्या मिल जाए, स्ट्रेट लाइन मिल जाए, मीन्स ऐसे एक छोटा सा ऐसे ट्रायंगल मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। इस ट्रायंगल को हम जूम कर देते हैं, तो ये जूम करने पर मान लो ऐसे एक ट्रायंगल मिला, ठीक। अब ये जो पॉइंट है इसको हमने क्या लिया, x2, y2, ये पॉइंट क्या था, x1, y1, ठीक। और ये एंगल मान लो θ1 है, और यही हमें कैलकुलेट करना है। तो इस केस में जब हम tan θ1 कैलकुलेट करेंगे, tan θ1, तो क्या राइट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर, मीन्स y2 माइनस y1, और अपॉन बेस मीन्स x2 माइनस x1, ठीक। बट यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंट होगी कि यहाँ पर जो y2 माइनस y1 होगा वो बहुत ही छोटा होगा, मीन्स टेंड्स टू 0 होगा, और जो x2 माइनस x1 होगा ये भी बहुत ही छोटा होगा, मीन्स टेंड्स टू 0 होगा। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको हम राइट कर सकते हैं dy बाई dx, ठीक है। तो यहाँ से आ गया dy बाई dx। इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमने बताया स्लोप, ठीक है, तो अब स्लोप का पहले मतलब बता दें, हमने तो डायरेक्ट इंटर कर दिया था वहाँ पे स्लोप। तो स्लोप का ये मतलब होता है कि y कितना चेंज हो रहा है जब हम x को चेंज कर रहे हैं, ठीक, मीन्स चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक, मतलब x को चेंज करने पर y में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज स्लोप। उसके बाद हमने स्लोप के लिए एक टर्म देखा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या था, ये था एवरेज चेंज, ठीक, एवरेज चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाया, कंडीशन ये हमने लगाया कि अगर ये डेल्टा x बहुत छोटा हो, ठीक है, मीन्स इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो जो डेल्टा y है वो ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा, ठीक। मतलब हमने एक लिमिटेशन लगा दिया इसी एवरेज वाले में कि डेल्टा x बहुत ही छोटा है। तो अगर डेल्टा x छोटा है तो y भी छोटा हो गया ऐसे, ठीक है।
यहाँ पर कंडीशन समझ में आ रहा है, डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, हमने एक लिमिटेशन लगा दिया, तो ये क्या वैल्यू देगा, तो इसको हम राइट कर सकते हैं dy बाई डी एक्स, तब ये टर्म आता है। ठीक, अब ये टर्म क्या इन्फॉर्मेशन देगा, ये टर्म इन्फॉर्मेशन देगा इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x आर चेंज इन x। ठीक, आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग ग्राफ से देखते हैं कि कैसे ये चेंजिंग आता है। मान लो हमने एक फंक्शन लिया और वो फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, हमारा ये फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 4। इसको पहले ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। तो जब इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो 1 2 3 4, मान लो 4 हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये 4 है, y इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर देखो, जब x चेंज हो रहा है तो क्या y चेंज हो रहा है। ठीक है, x जब चेंज हो रहा है तो क्या y चेंज हो रहा है। मान लो यहाँ पर हम एक पॉइंट लें और ये पॉइंट है 2, तो इसे हम क्या राइट कर सकते हैं, इसे तुम राइट कर सकते हैं 2,4। थोड़ा सा और आगे जाओ, मान लो ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ पे आ जाओ, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,4। ठीक, तो देखो x को तो हमने चेंज किया, पहले 2 था, उसके बाद हमने 5 कर दिया, बट क्या y में चेंज आ रहा है, नहीं, y में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक, क्यों 0 होगा, क्योंकि जब हम x में चेंज कर रहे हैं तो y में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब y में चेंज क्या है, 0 है। ठीक, तो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन ये मिला कि जब भी कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है, जब भी कोई कांस्टेंट होगा तो उसका जो डिफ्रेंसिएशन आएगा वो क्या होगा, 0। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। मीन्स डिफ्रेंसिएशन का भी यही मतलब है, डी बाई डी एक्स। कैसे 0 हुआ, क्योंकि ये चेंज के बारे में बता रहा है। तो जब हम x को चेंज कर रहे हैं, x को हमने चेंज किया बट y में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक, तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन हैं जिनके फार्मूले को हमें लर्न रखना होगा डायरेक्टली। तो मान लो एक दूसरा हम लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसके डिफ्रेंशिएशन के लिए हम क्या राइट कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसका फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n, ये होता है एन एक्स एन माइनस 1। ठीक, मीन्स इसका कैसे करेंगे, जो पावर है उसको आगे राइट कर लो, उसके बाद x के पावर से एक कम कर दो, माइनस कर दो, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जब कांस्टेंट होता है तब 0 होता है, जब यहाँ पर कोई वेरिएबल रहेगा तो ऐसे कर लेंगे। अब मान लो ये दूसरा था, अब थर्ड मान लो कि एक वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में आ जाए। मीन्स इस बार जो फंक्शन है ये है y इज इक्वल्स टू 5x³। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, तो इसके लिए जो कांस्टेंट है उसको क्या कर लो, उसको बाहर कर लो। ठीक, 5 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x³। तो x³ का कैसे करते हैं, 5 इंटू पावर को पहले आगे राइट कर लो और इसमें से 1 पावर कम कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 15x²। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ। अब एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस 5x प्लस 6 गिवन है, तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। इस बार फंक्शन ये है तो इसके लिए 1 बाई 1 सबको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक, मीन्स पहले x² को, उसके बाद 5x को, उसके बाद 6 को।
कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे राइट करो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे एक्स स्क्वायर का हमें करना है तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x 2 - 1 प्लस 5 को बाहर कर लो। x पर पावर कितना, x पर पावर 1 मीन्स इंटू 1x 1 - 1 प्लस ये कांस्टेंट है 6 तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मीन्स ये आ गया 2x + 5। ठीक है, ये हो गया इसका डिफ्रेंसिएशन। अब हम कुछ स्पेशल फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन बता दे रहे हैं जिसको हमें लर्न रखना है।